नमस्ते, मैं लोकेंद्र चीमा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृषि मंत्र। किसान साथियों, आज अपन गन्ने में लगने वाले कीटों के संबंध में बात करेंगे। किसान साथियों, हमारे चैनल को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह प्यार बनाए रखें। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसान साथियों, आप जो यह गन्ना देख पा रहे हैं, ये 0238 गन्ने की पेड़ी है। इस खेत को दिखाने का मकसद हमारा आज यह है कि इसमें 0238 में बहुत अधिक कीड़ों का प्रकोप होता है। इसमें मुख्य रूप से आपका टॉप बोरर लगता है, लेकिन इस पेड़ी गन्ने में 0238 के अभी तक किसी भी प्रकार के कीड़े का प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है। इसे दिखाना इसलिए ज़रूरी था जिससे आप विश्वास कर सकें कि इस तरह से भी गन्ने में कीड़ों का कंट्रोल किया जा सकता है। किसान साथियों, अभी तक मामूली मान लीजिए 0.5% कहीं नुकसान हो अंदर तो हो सकता है, नहीं तो इसमें अभी तक किसी भी तरह का टॉप बोरर दिखाई नहीं दे रहा है। किसान साथियों, अब आप वीडियो में जो गन्ना देख पा रहे हैं, यह गन्ना 0118 का है। यह भी 0118 गन्ने की पेड़ी है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 238 की तरह 0218 में भी कीड़ों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इसे आप देख सकते हैं, इसमें भी किसी तरह के भी किसी कीड़े का प्रकोप अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शानदार गन्ना 0218 का भी चल रहा है। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार गन्ना पेड़ी 0218 की आपके सामने खड़ी हुई है, जिसमें पूरी तरह से अभी तक कीड़ों का प्रकोप नहीं है। किसान साथियों, इन खेतों में बहुत कम लागत से कीड़ों पर कंट्रोल किया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने टॉप बोरर आदि का कंट्रोल किया है। किसान साथियों, मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा, जिससे आपको भी ये पता चल सके कि किस तरह से गन्ने में टॉप बोरर आदि पर कंट्रोल किया जा सकता है। साथियों, यह बात अब से लगभग 2 साल पहले की है, यानी 2023 की। उससे पहले हम गन्ने की खेती अधिक नहीं करते थे, सब्जियों की खेती करते थे, जिसमें गन्ना हम बहुत थोड़ा बोते थे, और जो गन्ना बोते थे उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और भी छोटे मोटे अपने व्यवसाय करते थे। तो 2024 में जब हमने सोचा कि सब्जियों में कोई फ़ायदा नहीं है, गन्ना बोया जाए, तब हमने गन्ने पर ध्यान देना शुरू किया। किसान साथियों, सीखने के लिए हमने भी ज़्यादातर किसान साथियों की तरह YouTube का सहारा लिया। YouTube से देखकर हमने 2023 में अपने गन्ने में 13 स्प्रे किए, और जिसमें सारे स्प्रे अलग अलग टेक्निकल जिसमें यूज किया गया। लेकिन उसके बाद भी सितंबर में हमारे गन्ने में बहुत ज़ोर से टॉप बोरर का अटैक हो गया। यह देखते हुए कि इतने स्प्रे करने के बाद भी गन्ने में टॉप बोरर का अटैक काफ़ी हो गया, तो पिछले वर्ष हमने यानी 2024 में
गन्ने में कीटनाशकों का स्प्रे करना बंद कर दिया। और पिछले साल हमने गन्ने की जड़ में ड्रेंचिंग द्वारा जो इफ़को की सीरासाकी आती है उसका प्रयोग किया। और हम पिछले बार केवल एक बार ही सीरासाकी का प्रयोग कर पाए। सीरासाकी का प्रयोग करने के बाद काफ़ी हद तक गन्ना ठीक रहा, लेकिन अगर अक्टूबर में फिर भी गन्ने में टॉप बोरर का प्रकोप काफ़ी हो गया। किसान साथियों, इस खेत में हमने गन्ना काटने के बाद सबसे पहले डेंटोसू का प्रयोग किया। डेंटोसू का प्रयोग करने के बाद बाकी सब पानी खाद चलता रहा, इसकी जुताई करते रहे, क्योंकि इसमें जो है रैटून मैनेजर चला हुआ था और बीच में जुताई भी हो रही थी, तो इसमें दोबारा मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। तो हमने इसमें जून के प्रथम सप्ताह में ही मिट्टी चढ़वाई। तो मिट्टी चढ़वाते समय हमने इसमें सिंजेंटा की वर्टाको का प्रयोग मिट्टी चढ़ाते समय किया। और अब हम इस गन्ने में जो नाइट्रोजन आती है, हमारी मिल की तरफ से दी गई थी, कोरोजन वाला उसमें टेक्निकल है और मिल ने काफ़ी सस्ते में किसानों को मुहैया कराया है। 150 ml की बोतल केवल 500 रुपये में हमारे असमोली मिल ने हमें दिलवाई है। तो अब हम उसका प्रयोग अपने इस गन्ने में करेंगे। किसान साथियों, मुझे लग रहा है कि रोज़ टंकी कंधे पर टांगते रहने से अच्छा है कि हम कीटनाशकों का प्रयोग जड़ में ड्रेंचिंग द्वारा ही करें, जिससे गन्ने में कीड़े लंबे समय तक दूर रहते हैं और नुकसान नहीं होता, मेहनत भी कम लगती है और रसायनों का खर्चा भी कम होता है। अगर हम YouTube पर सर्च करें गन्ने में टॉप बोरर की दवाई, तो किसान साथियों, अगर हम सारी दवाई केवल 1-1 एकड़ की भी लेते रहें तो एक अच्छी खासी दुकान हमारे घर पर लग जाएगी, जिसमें बहुत पैसे का भी नुकसान होता है और मेहनत भी बहुत लगती है, और फिर भी आखिर तक स्प्रे करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मेरी राय तो यही है और मेरा अनुभव भी है कि स्प्रे की बजाय कीटनाशकों का प्रयोग गन्ने की जड़ में किया जाए। किसान साथियों, जैसा आप गन्ना देख पा रहे हैं, अगर हम इसमें अब स्प्रे करना चाहें तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। स्प्रे करना बहुत मुश्किल होगा, व्यक्ति को भी जो स्प्रे करेगा उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना रहेगी। किसान साथियों, भाई कोई अपन जो हैं खेती के डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन अपना अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया है। आप कमेंट करके बताएं यदि आपका भी कोई अनुभव हो, इससे भी अच्छा कोई विकल्प मिल सके जिससे कि गन्ने में टॉप बोरर का रोकथाम हो सके, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। जैसा मुझे सही लगा वो मैंने आपको बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट अवश्य करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस तरह की नई नई वीडियो जानकारी युक्त देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद,